किसी ने सवाल पूछा है कि जब कोई बड़ा हादसा होता है, जैसे ट्रेनें टकरा जाती हैं, कहीं भूकंप आता है, तो कई लोग मारे जाते हैं। तो क्या उन सब की मृत्यु का एक साथ योग था? जब कोई बड़ी हस्ती का जन्म होता है, जैसे कोई सेलिब्रिटी, तो उस समय उस स्थान पर बाकी लोगों का भी जन्म हुआ होगा। तो फिर कुछ लोगों को ही सफलता क्यों मिलती है? किस्मत उनका ही साथ क्यों देती है? जब जुड़वे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी लगन कुंडली तो सेम ही होगी, सिर्फ 2-3 मिनट का ही फ़र्क होता है। फिर उनके भाग्य अलग अलग क्यों हो जाते हैं? इस पर एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे आपने कहा कि जब कोई जैसे एक्सीडेंट होता है, काफ़ी जैसे भूकंप आ जाते हैं या ट्रेनें टकरा जाती हैं, तो समझने वाली बात यह है कि जैसे सपोज़ कहीं भूकंप आता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सभी तो नहीं मारे जाते हैं। कहीं ट्रेनें या कुछ भी, किसी भी कोई ऐसा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे, तो ज़ाहिर सी बात है कि जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गए, तो बहुत सारा जान और माल का नुकसान होता है, लेकिन सबका तो नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो भाग्य होता है, जैसे भाग्य में भी क्या होता है, थोड़ा भाग्य को भी समझ लें। भाग्य में क्या होता है कि जैसे किसी के कर्म है, अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, जो भी किसी ने जैसा किया, मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे भी बता देता हूँ आपको। जैसे किसी ने अपने पिछले जन्म में जो अपने गुरुजन होते हैं, जो अपने शिक्षक होते हैं, जिनसे ज्ञान मिलता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनसे ज्ञान मिलता है, उसका अनादर किया होता है, उसके साथ गलत व्यवहार किया होता है, या उसके साथ ठगी की होती है, धोखा दिया होता है, जो भी है, तो जो उसका गुरु होता है जन्म पत्री में, जिसको बृहस्पति भी बोलते हैं, वो जो गुरु होता है वो पीड़ित हो जाता है। तो जब व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है तो उसमें गुरु पीड़ित अवस्था में ही होता है। तो जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो उसके हिसाब से उसको रिजल्ट मिलता है। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं ज़्यादा टेक्निकल समझाऊंगा तो शायद काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन हो सकता है सुनने वाले को, क्योंकि इतनी जानकारी नहीं है और समझ भी नहीं आएगा। लेकिन कुल मिला के बस मैं यही कहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल शनि की बात करें, तो जैसे कोई व्यक्ति होता है वो गरीब लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है, उनके जैसे हक होता है वो हक मार लेना, या उनको पूरे पैसे नहीं देना, उनसे काम करवाया, उनकी जो मजदूरी होती है उनसे उनका पैसा नहीं देना, उससे क्या होता है कि वो जो शनि के अधिकार क्षेत्र में आती हैं वो चीज़ें, तो उनका शनि पीड़ित हो जाता है। अब जैसे कोई आदमी है, वो औरतों के साथ बुरा व्यवहार करता है, और जैसे कई लोग होते हैं औरतों को छेड़ते हैं या तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो उससे उनका शुक्र नीच का हो जाता है, मतलब यहाँ पीड़ित हो जाता है। वो डिपेंड करता है वो कितना करते हैं, ये सब करते हैं। तो जब उनका नया जन्म होता है तो उसमें उनका जन्म ही उन ग्रहों की स्थिति में होता है कि जैसे शुक्र पीड़ित है, गुरु पीड़ित है, तो उनका जन्म ही उस स्थिति में होता है। तो अब क्या होता है कि सपोज़ जैसे कि शुक्र है, किसी का कन्या लगन है, शुक्र दूसरे घर का मालिक हो गया, तो दूसरे घर का मालिक अब खराब है, तो उस व्यक्ति का जो धन संचय होता है, सेविंग्स होती हैं, वो खराब होगी, वो ज़िंदगी भर कभी पैसा ही नहीं इकट्ठा कर पाएगा। दूसरा भाव होता है वाणी का भी होता है, वो व्यक्ति कभी भी सीधे मुंह बात ही नहीं करता है, वो इतना कड़वा बोलता है कि वो बोलते ही अपना सारा इंप्रेशन ख़राब कर लेता है। आपने देखे होंगे कई लोग ऐसे होते हैं कि जब तक तो वो शांत है, चुप बैठे हैं, तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, और मुंह खोलते ही सारा कचरा कर देते हैं अपने इंप्रेशन का। तो ऐसी होती है बात। इसी तरीके से सपोज़ कन्या लगन की ही बात करें, अब किसी का गुरु भी पीड़ित है, तो गुरु अब चौथे और सातवें घर का मालिक हो गया। चौथा घर होता है व्यक्ति की लग्जरीज़ का भी होता है, सातवां विवाह का होता है। तो ऐसा आदमी सारी ज़िंदगी चाहे जितनी मर्जी लग्जरी इकट्ठी कर ले, लेकिन ये कभी सुख नहीं उठा पाते हैं लग्जरी का, और वैवाहिक जीवन इनका पीड़ित रहता है। अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आ जाएं तो उसमें गुरु जो होता है वो लीवर और किडनी को कंट्रोल करता है। तो जिसका गुरु पीड़ित हो जाता है उसे लीवर संबंधित रोग बिल्कुल हो जाएंगे, आसानी से हो जाते हैं, और वो किडनी से रिलेटेड हो जाते हैं। जैसे जॉन्डिस होता है, ये पीलिया होता है, गुरु पीड़ित होता है तो ये भी दिक्कत होती है। अब शुक्र पीड़ित हो गया, उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इस किस्म के रिप्रोडक्टरी ऑर्गन से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती हैं। शनि पीड़ित हो गया तो जॉइंट पेन देता है। तो ये अपनी दशा अंतरदशा में ये करते हैं। बुध पीड़ित हो जाता है किसी का, उसको बुद्धि भ्रमित की दिक्कत हो जाती है, ओसीडी जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, वहम की बीमारी हो जाती है, बुद्धि भ्रम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो ये अब डिपेंड करता है कि कोई ग्रह है, प्लेनेट है, वो किस भाव का मालिक है, किस भाव का रिप्रेजेंटेशन करता है, और वो बॉडी वाइज भी, जैसे किस वो भाव कहाँ पे है, वो कौन सा अंग है, वो बॉडी पे भी अफेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब आपने कहा कि अब जैसे इतने सारे से बाढ़ आ गई तो बहुत सारे लोग, तो जिसके साथ अगर किसी का बुरा वक्त है तो वो उस स्थान पे चले जाता है। जैसे सपोज़ कहीं बाढ़ आ रही है, अब जैसे आपने देखा होगा कहीं भूकंप आया, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो वहाँ का रहने वाला व्यक्ति है वो वहीं पे भी हो। कई लोग होते हैं कि वहाँ पे नहीं रहते लेकिन घूमने फिरते वहाँ पहुँच जाते हैं, कई लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। तो जिसके भाग्य में जैसी स्थितियाँ हैं, अगर उसका दशा अंतरदशा जो है वो अगर अच्छी है, तो वो उसके जो ग्रह स्थिति है वो उसको वहाँ से निकाल लेती है। कोई ज़रिया, कोई बहाना, कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है कि वो वहाँ से बाहर निकल आता है, और जिसका वक्त ख़राब होता है वो ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पे पहुँच जाता है किसी न किसी तरीके से। तो ये भाग्य ऐसे काम करता है। जीवन में आप देखेंगे
बहुत से लोग हैं जो टैलेंटेड नहीं हैं लेकिन बहुत छोटी उम्र में बहुत कामयाबी हासिल कर लेते हैं। इसके पीछे के कारण लोग सोचते हैं कि मतलब उनका टैलेंट ही होगा, जबकि उनमें कोई टैलेंट है नहीं। लेकिन फिर भी वो एजुकेटेड भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, अंग्रेज़ी बोलना तो छोड़ो, उनसे उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कामयाब होते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत नाम कमाते हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो टैलेंटेड लोग होते हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन आ जाता है इस बात को लेके। उनको लगता है कि यार ये जो जिन्हें कुछ पता नहीं है, जिन्हें कुछ आता नहीं है, वो तो इतने फेमस हो गए, और जिन्हें कुछ नॉलेज है उनकी कोई बात ही नहीं है। तो ये सब क्या है? ये व्यक्ति के पिछले जन्मों के जो कर्म है उसकी वजह से होता है। इसलिए बिल्कुल भी किसी को जेलसी का भाव नहीं रखना चाहिए। अगर कोई कामयाब हो गया बिना मेहनत किए तो वो पिछले जन्मों के ही कर्म है। अगर वो इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म नहीं करेगा, वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करेगा, तो वो जो नेम और फेम है ना, वो टेम्प्रेरी है, उसका वो लंबा नहीं चलेगा। तो यही चीज़ है, अगर वो मेंटेन करते हैं तो वो चलेगा। तो ये सब हमारे कर्म है। दूसरा सवाल ये था कि ये जो लोग फेमस लोग होते हैं, जो पैदा होते हैं, तो ऐसे एक टाइम पे तो बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, लेकिन जो हम नाम सुनते हैं तो वो तो कुछ लोगों का सुनते हैं। तो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी घर में पैदा होता है तो उस घर के जितने भी सदस्य होते हैं, उनका जो भी ग्रहों का स्थिति होती है वो सब एक दूसरे के ऊपर असर डालती है। जैसे आप सपोज़ ये कल्पना कीजिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई एथलेटिक्स में है, कोई खिलाड़ी है, अब वो किसी कंपटीशन के लिए जाता है और वो गोल्ड मेडल जीत लेता है। तो गोल्ड मेडल तो उस खिलाड़ी ने जीता, लेकिन उसकी फैमिली को ऐसे रिस्पेक्ट दी जाती है, कैसे? जैसे कि उसकी फैमिली ने जीत लिया। फैमिली ने तो कुछ करा भी नहीं। कोई आदमी IAS PCS बन जाता है, चलो ठीक है, उसने मेहनत करी, उसने एग्ज़ाम जीत लिया, एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, लेकिन उसकी फैमिली की भी तस्वीरें छपती हैं अखबारों में, उसकी फैमिली ने क्या रोल प्ले कर दिया, ठीक है ना? उसी तरीके से कोई अपराधी है, तो अपराधी ने कुछ गलत कर दिया तो फैमिली को ऐसे लोग गंदी नज़रों से देखते हैं, नफ़रत भरी निगाहों से देखते हैं। क्यों? फैमिली ने क्या कर दिया? फैमिली ने तो कुछ नहीं किया ना। तो बस यही खेल होता है। फैमिली के प्लैनेटरी पोजीशंस भी दूसरे सदस्यों पे असर डालते हैं। अगर ये आप एक चीज़ और, इस चीज़ को एक बहुत ही पक्के तौर पे, एक पक्के अच्छे एग्जाम्पल से समझाऊँ मैं। जैसे कोई लड़की है, शादी के बाद जब किसी के घर जाती है, या जैसे किसी आदमी की शादी होती है, औरत की शादी होती है, तो कभी भी उन दोनों की जो लाइफ होती है वो पहले जैसी नहीं रहती। या तो बेहतर हो जाएगी या बदतर हो जाती है। क्योंकि जब एक घर में नया मेंबर आता है तो उसकी जो प्रेजेंस होती है, उसकी जो एनर्जी होती है, वो दूसरी एनर्जीज़ के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करती है, और वो जो भी वाइब्रेशंस होती है, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो उस पर असर डालती है। तो अगर अच्छी एनर्जी है तो अच्छा असर होगा, और बुरी एनर्जी है तो बुरा। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, कई फैमिलीज़ में काफ़ी डिप्रेशन होता है, और एक शादी करके एक लड़की आती है और सारे घर में रौनक हो जाती है। और उल्टा भी होता है, फैमिली का घर माहौल बहुत अच्छा होता है और एक लड़की आती है, सारा बर्बाद हो जाता है, सब अलग हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब वही है कि जब कोई, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कोई एक व्यक्ति है सिर्फ अपनी किस्मत लेके पैदा होता है, पूरे उसके पेरेंट्स की किस्मत का भी असर पड़ता है उस पर, उसके सिस्टर्स, फैमिली का असर पड़ता है, फिर उसके बाद शादी होती है, उसकी पत्नी का, फिर बच्चे होते हैं, उनकी भी किस्मत, सबका असर पड़ता है। आप जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं, जिस दोस्त के साथ रहते हैं, उसका भाग्य भी आपके ऊपर असर डालता है। इसलिए कहते हैं बुरी संगत नहीं करनी चाहिए। लेकिन भाग्य हम बदल भी सकते हैं, भाग्य हम ही निर्माण करते हैं। पिछले जन्म में हमने कर्म करे, वो भाग्य बन गया, इस जन्म में भी हम ही करें। तो 80% एस्ट्रोलॉजी से हम 80% बता सकते हैं, 20% व्यक्ति के हाथ में होता है बदलना। वो चाहे तो बदल सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि नहीं 100% भाग्य है और बदल नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जानकारी कम है। भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। किसी का कितना भी बुरे से बुरा भाग्य क्यों ना हो, ये उसके पुराने जन्मों के संचित कर्म है। संचित मतलब इकट्ठे करे हुए, लेकिन वो इस जन्म में अपने इस कर्म को शुभ कर्म करके, जैसे कुछ नहीं कर सकता तो पेड़ पौधों को पानी दे सकता है, इतना तो कर ही सकता है। पशु पक्षियों को अनाज का दान दे सकता है, और भी जो बूढ़े लोग हैं उनको उनके पास बैठ सकता है, उनकी बातें सुन सकता है। मतलब ये तो कुछ इतना काम भी नहीं है ना, लेकिन इसको भी पॉजिटिविटी में काउंट किया जाता है। लेकिन लोग इतना भी नहीं करना चाहते। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, मैं जैसे कंसल्टेशंस देता हूँ रियल लाइफ में, बहुत लोग मेरे को मिलते हैं, वो कहते हैं मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मरने के बाद फिर क्या होगा? तुम अपने कर्मों से तो नहीं भाग सकते ना, ये तो फिर तुम्हारे सामने आएंगे। तुम मरने के बाद पहले तो भटकोगे, ठीक है, आत्मा के रूप में, या ये भटकोगे तुम, क्योंकि मुक्ति तो तुम्हारी होगी नहीं। उसके बाद जब तुम्हारा जन्म होगा, फिर से होगा, तो तुम फिर से ही ये सब जो तुमने, ये जो रह गया था ना, ये सब तुम्हारा फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। मतलब दुख तो तुमने भोगना ही है। आप कर्मों से नहीं भाग सकते। व्यक्ति को लगता है कि मर जाओ तो सारे संसार से, सब दुखों से मुक्ति मिल गई, ये उसकी गलतफहमी है। आप सज़ा तो मिलती ही मिलती है, सज़ा से नहीं बच सकता व्यक्ति। तो वही तो चीज़ है ना, लोग इतना नहीं समझते कि पिछले जन्म में अगर हमने ख़राब कर्म करे थे तो इस जन्म में अच्छे कर लो, छोटे छोटे कर लो, ज़्यादा नहीं कर सकते तो मतलब पेड़ पौधे लगा दो। आप पेड़ पौधे लगाने से जो आपका बुध ग्रह है वो अच्छा होता है, उनको पानी दे सकते हो, फूल पौधे लगा सकते हो, पशुओं को दान दे सकते हो अनाज का, जैसे रोटी डाल दी, और पक्षियों को अनाज दे सकते हो। पशुओं को अनाज का दान देने से शनि के बुरे प्रभाव ठीक होते हैं। पक्षियों को अनाज का दान देने से राहु केतु के बुरे प्रभाव ठीक होते हैं। और राहु केतु बहुत इंपॉर्टेंट है इनको ठीक करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो कन्फ्यूजन में रहते हैं, एक डायलेमा में रहते हैं, एक
डामाडोल स्थिति रहती है, मन ही उनके बस में नहीं रहता, काबू में नहीं रहता। उसका मुख्य कारण राहु केतु है। राहु केतु जब चौथे भाव में आ जाते हैं तो व्यक्ति की फैमिली लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी जो वो कहीं पे एक जगह टिक के काम ही नहीं कर सकता। तो खैर ये टॉपिक ऐसा है, इस पे तो काफ़ी बात की जा सकती है। मैं संक्षेप में आपकी बात का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आपने कहा कि एक व्यक्ति है वो फेमस जो सेलिब्रिटी हो जाता है, दूसरे नहीं होते। देखो उन सभी लोगों का टाइम आता है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने सपोज एक ही वक्त में पैदा हुए हैं लोग, एक वक्त में पैदा हो गए ना, तो एक आदमी का तो आपने नाम सुन लिया, बहुत फेमस हो गया, मतलब है क्या, अगर उसकी शुक्र की महादशा चल रही है तो शुक्र की दशा में अच्छा होना उसके साथ। अब ज़रूरी नहीं है कि शुक्र फेमस करके सबको अच्छा करेगा, सबको फेमस ही कर देगा। शुक्र ने उसको लग्जरी देनी है। कोई फेमस होकर लग्जरी ले लेता है, कोई फेमस नहीं होता है, उसको सिंपल में मतलब सुकून से ज़िंदगी निकलती है। अब किसी का समय खराब है तो ज़रूरी नहीं है सबका एक जैसे ही खराब होगा, क्योंकि ये जो जैसे आपने कहा ना कि 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो वो जब बच्चे पैदा होते हैं ना, कम से कम 8-10 मिनट लगते हैं। 2-3 मिनट में कौन सा बच्चा पैदा हो जाता है। एक बच्चे को आप निकाल लोगे तो दूसरे को निकालने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे निकालना कोई ऐसा नहीं होता इतना आसान नहीं होता बच्चे निकालना कि एक निकाला तुरंत से 2 मिनट में दूसरा निकाल दिया, टाइम लगता है उसमें। लेकिन और ये जो मैं कहता हूँ 2-3 मिनट का भी आप टाइम बोलो ना, इसमें भी नक्षत्र और उसके जो चरण होते हैं, नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं, तो वो चेंज हो जाते हैं, जिसको पद भी बोल देते हैं, कुछ लोग चरण बोल देते हैं, तो वो चेंज हो जाते हैं। उससे बड़ा फर्क पड़ता है। वो जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं उस पर फर्क पड़ जाता है। 2-2 मिनट में जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं, जैसे अगर आपकी जन्म पत्री देखोगे तो पहले तो लगन होता है, उसके बाद में जैसे नवमांश होता है, दशमांश होता है, होरा होता है, और सारे दशमांश नवमांश होते हैं, और 16 किस्म के चार्ट होते हैं। फिर उसके बाद अष्टक वर्ग आ जाता है। ये सारे बदल जाते हैं, मिनटों में बदलते हैं, तो और उसका अफेक्ट पड़ता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि अगर ग्रहों ने अच्छे हैं तो उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा ही करना है। और बस वो ज़रूरी नहीं है कि सारी फेमस होंगे, सारी सेलिब्रिटी बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी बन जाता है तो वो अच्छे के लिए बनता है। इसमें कभी कभी कुछ बुरा भी छिपा होता है। तो अगर बुरा है तो किसी तरीके से बुरा हो जाएगा, अच्छा है तो किसी तरीके से अच्छा हो जाएगा। और जैसे एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, छोटी सी है, क्योंकि आपने सेलिब्रिटीज़ का नाम लिया है। तो जैसे शुक्र है सपोज़, अब कोई 2 लोग हैं, शुक्र उनका महादशा अंतर्दशा सपोज शुक्र की चल रही है, तो शुक्र जो किस चीज़ का कारक होता है, ये एंटरटेनमेंट का कारक होता है। इसमें इस दशा में अगर शुक्र प्रभावी है तो वो फैशन में बड़ा इंटरेस्ट होता है उस व्यक्ति का। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का शुक्र अच्छा है तो वो एक्टर ही बनेगा, वो फैशन इंडस्ट्री में भी जा सकता है। शुक्र अच्छा है वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी जा सकता है। शुक्र अच्छा है वो कॉस्मेटिक्स में भी जा सकता है, वो उनका नाम हो सकता है। अब लेकिन अब कॉस्मेटिक्स जो इंडस्ट्री है उसमें कौन टॉप पे है, कौन फेमस है, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ फिल्मों का पता है, क्योंकि फिल्में दिखाई जाती हैं इसलिए फिल्मों का पता है। लेकिन कॉस्मेटिक्स में, ज्वेलरी में कौन अच्छा है वो नहीं पता हमको। तो बस कुल मिला के कहने का मतलब यही है, जो अगर ग्रह ने अच्छा टाइम देना है तो अच्छा देता है, और बुरा देना है तो वो अच्छे में भी बुरा निकाल लेता है। और वो शरीर पे भी असर पड़ता है, रिश्तों पे भी असर पड़ता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, अपनी तरफ से जितना हो सके अच्छा करो। मन बिल्कुल भी उदास नहीं करना है। कभी ये नहीं सोचना है कि यार हमारा काम खराब हो गया या ये बुरा हो गया। कभी कभी बुराई में भी कुछ अच्छाई छिपी होती है, हमें नहीं दिखाई देता। कभी कभी जब हम हार जाते हैं उसमें भी हमारी कोई फ़ायदा ही होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही मतलब इतनी आसानी से समझ में नहीं आती हैं लोगों को, क्योंकि उनकी जो दृष्टि होती है, वो जो नज़र होती है, वो बहुत दूर तक नहीं देख पाती है। लेकिन अगर हम उसको ज्योतिष के हिसाब से समझें तो बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ये जो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनका ये सेवा है एक तरीके की। ये जो ज्योतिष जो काम है ना, इसको लोगों ने प्रोफेशन बना लिया, ये सेवा थी। तो बस उन्होंने वही है कि वो आते हैं, वो ये आप जाओ किसी के पास तो बस वो आपसे पूछेंगे क्या समस्या है और आपको दे देंगे क्या नाम है उपाय कर दो। पता भी नहीं चलता रियल है कि नहीं है, क्योंकि उपाय तो 2-4 मतलब कोई भी सीख ले, कोई भी बता दे। मज़ा तो तब है ना कि आप किसी को जन्मपत्री दिखाओ और वो आपके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताएं, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं इसे पता है, इसने काफ़ी सारी बातें बताई। लेकिन जो लोग प्रोफेशनली करते हैं वो तो 10-15 मिनट से ज़्यादा टाइम भी नहीं देते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि असली है कि नकली है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि इस प्रोफेशन में भी बहुत लोग हैं ऐसे जो कि जिन्हें नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो बस चल रहा है उनका काम, वो क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट अच्छी कर ली और नाम हो गया तो बस चल रहा है। लेकिन अगर जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है ना एस्ट्रोलॉजी की, वो कहीं ना कहीं से ये पता कर लेगा कि इसको आता है कि नहीं आता है। तो खैर मुझे लगता है मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं। और वैसे तो ये जो टॉपिक है ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, इस पर काफ़ी बात कर सकता हूँ मैं, लेकिन ये संक्षेप में बात करते करते भी काफ़ी देर हो गई इस टॉपिक पे। और अच्छी बात है, लोगों को दिलचस्पी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जितना जानेंगे इस चीज़ की भी, ज्योतिष की भी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि अगर होगी तो वो इस बात को देख लेंगे कि दशांतर दशा अच्छी है बुरी है, तो घबराएंगे नहीं कि चलो अच्छा ख़राब दशा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहिए और अच्छे कर्म करो और ठीक है वक्त बदलेगा, अच्छा भी आता है। तो बस यही चीज़ है, ज्योतिष का काम लोगों को डराना नहीं होता, उनको बस सचेत करना होता है कि वक्त बदलता है, अच्छा बुरा चलता रहता है और हमें बस शुभ कर्म करने चाहिए। थैंक यू। बस शुभ कर्म करने चाहिए।